This is our third YouTube free class on astrology course. Let's get started. I hope you are enjoying till now. आज हम planets के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे. हर planet के बारे में डिटेल में बात करेंगे, but अभी थोड़ा बहुत. Okay, let's get started. Alright, so today's topic is that we'll learn about planets और थोड़ा बहुत उनकी personalities के बारे में. आपने ये सीख लिया है कि ये चार्ट कैसे बनता है, इसमें 12 हाउसेस क्या क्या होते हैं और हमारे साइंस कौन कौन से होते हैं, उनके लॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, साइंस की क्या पर्सनैलिटी होती है. आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप यूट्यूब पे देख भी रहे हो ना, तो इंस्टाग्राम वाली रील्स को मिस मत करो, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे बेसिक बताया है वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे. ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इंस्टाग्राम वाली रील देख करके आ रहे हो. ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वहाँ मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया और यहाँ पे मैं रिपीट कर भी दूँ तो मिस हो जाए, तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देख लेना. मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डालने वाले एपिसोड्स, और उसके बाद आप फिर इन पे आना. ठीक है, सो डायरेक्टली मत देखना इनको, वरना हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट भूल जाए. ठीक है ना, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने ये यहाँ तक समझ लिया था कि ये 12 हाउसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 हमारे साइंस होते हैं, एरीज टू पाइसेस. और एरीज टू पाइसेस की हमने लॉर्डशिप देखी थी इंस्टाग्राम रील पे. सारे के सारे साइंस को कोई ना कोई प्लैनेट लॉर्डशिप असाइंड है. ठीक है, अब लॉर्डशिप जिस भी प्लैनेट की असाइंड है वो हम बाद में समझेंगे, बट पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में और ये हमारी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, पहले तो 9 प्लैनेट्स है कौन कौन से. सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु. ठीक है, राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स है, ये एक्चुअली आसमान में नहीं देखोगे, बट ये एक शैडो प्लैनेट है जिसको नॉर्थ और साउथ नोड माना जाता है मून का. ठीक है, शैडो प्लैनेट्स होते हैं. अब सन, जो भी हम सोलर सिस्टम में बाकी देखते हैं, सन, मून, मरकरी, वीनस, इन सबको हम प्लैनेट्स ही मानते हैं. ठीक है, नाउ इनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती है, और अभी आपको समझ आएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी अपने लिए सीख रहे हो कि इन प्लैनेट्स के जो पर्सनैलिटी है वो आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं और इन्हीं को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को कैसे मूव कर सकते हो. यूजुअली आप लोग आते हो ये पूछने कि मेरे चार्ट में क्या लिखा है, मेरी लाइफ कैसे जाएगी. वेयर एज टुडे यू विल अंडरस्टैंड अ लिटिल कि आप अपने हिसाब से इनको चला सकते हो, ना कि आपको इनके हिसाब से चलना होता है. काफ़ी हद तक आपको इनके साथ अलाइंड रहना होता है डेफिनेटली, लेकिन आप इनको अगर आप इनके साथ अलाइंड हो, अगर आप इन प्लैनेट्स के साथ जैसे आपके चार्ट में लिखा हुआ है काफ़ी हद तक अगर अलाइंड हो, तो आप एस्ट्रोलॉजी आपके चार्ट से भी ज़्यादा आप उसका फ़ायदा ले सकते हो. ठीक है, और मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताती हूँ. लोगों की लाइफ में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो इसलिए नहीं आ रही कि उनके चार्ट में क्या लिखा है. लोगों की लाइफ में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो चार्ट के ऑपोजिट चल रहे हैं. मतलब टैलेंट है सब में कि वो चार्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं. लाइक बेसिकली आप लोगों को लगता है कि चार्ट आपकी लाइफ चला रही है. मैं तो बोलती हूँ अगर आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपकी लाइफ चला रही होती ना, तो काफ़ी बेहतर चल रही होती. आप लोग अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हो. आप मैक्सिमम लोग 99% लोगों की बात करी हूँ, वो चार्ट के अगेंस्ट चल रहे होते हैं. मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो कि आपने एक मैप ले रखा है यहाँ से लंदन तक जाने का, और समझदारी क्या बोलेगी आपको कि आपने अगर वो मैप लिया तो आप उस मैप के अकॉर्डिंग चलो ना लंदन. बट अगर आपने मैप लिया यहाँ से लंदन तक जाने का और जा रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया, आपको कोई रोक तो सकता नहीं. वहाँ पे फ्री विल आ जाती है. जब आप लोग पूछते हो कि फ्री विल क्या है, डेस्टिनी क्या है, काफ़ी हद तक चार्ट में इवेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट बहुत सारी जगहों पे आपके पास फ्री विल भी होती है. अब बहुत सारी जगहों पे ना लोग फ्री विल ले लेते हैं और फ्री विल लेकर के अपनी लाइफ को खुद ही ख़राब करते हैं. सो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि आप अगली बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो आप ये मत पूछो कि मेरे चार्ट में क्या लिखा है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा. ये बहुत ही इलॉजिकल क्वेश्चन है आज की डेट में. आप उल्टा ये पूछो मेरी एनर्जीज कैसी हैं और मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाऊं और मैं उनके साथ कैसे अलाइन हूँ. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर. गेटिंग स्टार्टेड नाउ. बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लैनेट सन की. सन जो प्लैनेट है वो है आपका अथॉरिटी. ठीक है, मतलब सूर्य जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं ना, बेसिकली उसका जो ट्रेट होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर लो, IAS, IPS, HAS, सिविल सर्विसेज, UPSC, ये सब जो भी होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी में आपको पंडित बताते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज आपके चार्ट में है कि नहीं है, वो होता है सन की क्या पोजीशन है आपके चार्ट में और कितना स्ट्रांग बैठा है सन, उसके बेसिस पे. ठीक है, तो क्योंकि ये अथॉरिटी बताता है.
तो ये अथॉरिटी जो बताता है, ये बताता है कि आपके पास कितनी पावर होगी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। और क्योंकि वहाँ पे पावर चाहिए ना, आपको अथॉरिटी चाहिए, तो अथॉरिटी के लिए हम देखते हैं प्लैनेट सन को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कमाल की बात बताती हूँ। अगर तो आप जा रहे हो ना ऐसे सिविल सर्विसेज में, IAS UPSC ये सब के लिए, तब हम देखते हैं सन, विच इज़ नंबर पीपल हु आर बॉर्न ऑन नंबर 10, 1, 10, 19 और 28। ठीक है, किसी भी महीने की जिस भी तारीख को हो वो सन रूल्ड है। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी ला रही हूँ मैं यहाँ पे, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे किसी दिन। मतलब हम एक एक सेशन बनाएंगे जहाँ पे हम सन के लिए ही एक एपिसोड रखेंगे, मून के लिए ही एक एपिसोड रखेंगे। अभी आप बस थोड़ा थोड़ा उसकी पर्सनालिटी को समझ लो और वो करती क्या। ठीक है, जब हमें सिविल सर्वेंट्स की बात करनी होती है तो वो सर्वेंट्स ही। ठीक है, तो अगर हमें सिविल सर्वेंट्स की बात करनी होती है तब हम देखते हैं सन को। बट जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं ना, अगर किसी का पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स में कितना रोल होता है, वो यूजुअली होते हैं आपके 4, 22, 13 वाले बॉर्न एंड 31st। राहु बुद्धि होती है पॉलिटिशियंस के लिए। तो जब हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी, डिसिप्लिन्ड अथॉरिटी। आपने सूर्य को देखा होगा, सुबह अपने टाइम से निकलता है, शाम को अपने टाइम से चले जाता है। तो वो जो 9 to 5 वाली चीज़ है, वो जो गवर्नमेंट जॉब्स है, कितना फिक्स्ड है, एक जो डिसिप्लिन वाली जो चीज़ है, वो है सन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपको पता है शाहरुख खान का सन डेबिलिटेटेड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम ये भी यहाँ पे पढ़ सकें तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सॉल्टेड होना एक अच्छी चीज़ होती है और डेबिलिटेटेड होना ख़राब चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो काफ़ी हद तक तो उस पर डिपेंड करता है। 99% लोग यूज़ ही नहीं करते उसको, तो वो प्रॉब्लम वो है। और बहुत सारे लोगों का एक्सॉल्टेड भी होता है, वो उसकी भी यूजेज कुछ खास कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। अब सन है डेबिलिटेटेड शाहरुख खान के चार्ट में इस हाउस में। ठीक है, इस हिसाब से तो उसके पास अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए, पर वो तो वर्ल्ड फेमस इंसान है। नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर, ये सब सूर्य है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा। यू कैन लव सन, यू कैन इग्नोर सन, बट यू कैन लव सन, यू कैन हेट सन, बट यू कैन नॉट इग्नोर सन। ठीक है, तो जब सन डेबिलिटेटेड होता है किसी के चार्ट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको नेम और फेम नहीं मिलेगा, बट हाँ उसको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो नेम और फेम मिलेगा, और जब मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे लोगों में जिनका सूर्य डेबिलिटेटेड होता है, इनमें भूख बहुत होती है नेम, फेम, पावर, इन सब चीज़ों की। और वो आपको शाहरुख खान के पर्सनालिटी में क्लियरली दिखता होगा, जो कि गलत चीज़ नहीं है। ही वॉन्टेड दैट, बट उसने उसके लिए कितनी स्ट्रगल करी है वो आप सबने देखी है। एंड सन इज़ ऑल्सो फादर डिपिक्ट होता है बाय फादर डिपिक्ट होता है बाय सन, और मदर डिपिक्ट होती है बाय मून। ठीक है, शाहरुख खान डज नॉट हैव अ फादर, पेरेंट्स ही नहीं है दोनों। ठीक है, तो उसको नेम, फेम और इन सब की इतनी भूख थी कि वो अभी वर्ल्ड फेमस है। तो नीच का होने का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ये समझ लेना कि एक्सॉल्टेड होने का मतलब ही नहीं है कि आपको गारंटेड सक्सेस मिल रही है। डेबिलिटेटेड हो तो आप में भूख इतनी बढ़ जाती है, कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो तो उस चीज़ की आपकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि आप या तो उसको अचीव करके छोड़ते हो, या तो फिर आप या उसी में फंसे रहते हो कि छोड़ो मैं तो हूँ ही गरीब, या तो मेरे को तो मिलनी ही नहीं है। तो जब आप पूछते हो किसी के पास जाकर के एस्ट्रोलॉजी पंडित से कि मुझे नेम एंड फेम मिलेगा फॉर एग्जांपल, अब वो बोलेगा, लेट्स से आपकी टेंडेंसी को देख करके वो बोल देगा, अच्छा आपका तो सूर्य नीच का है, हाँ पोटेंशियल है बट मिलना मुश्किल है। आपको ये देखना है कि वो नीच का अगर बैठा है, इसका मतलब है कि आपको, अगर लोग x अमाउंट ऑफ मेहनत करते हैं, आपको 2x अमाउंट ऑफ मेहनत करनी है। लोगों को अगर x अमाउंट पे x रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको 2x अमाउंट पे x रिजल्ट्स मिलेंगे। बट आप ग्रो भी तो कर रहे हो ना इंटरनली बहुत ज़्यादा। गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक है, तो ये बात हुई सूर्य की। बात कर लेते हैं मून की। मून मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मेरे हिसाब से, जितना मैंने अभी तक सीखा एस्ट्रोलॉजी। हो सकता है कि आई एम वेरी नाइव और वेरी यंग टू से दिस, लेकिन सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, इनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि मैं मून को बहुत इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ। जैसे सन मैंने आपको बोला अथॉरिटी है, मून आपके इमोशंस हैं, मार्स आपका एक्शन है या एनर्जी बोल लो,
मैं इसको एनर्जी की तरह देखती हूँ, ठीक है। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है या कम्युनिकेशन है। मरकरी मतलब बुध, प्लैनेट बुध, तो बुद्धि, ऐसे याद रख लो। तो आप में कितनी बुद्धि या इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट में फ़र्क होता है। हम यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस और विजडम में भी फ़र्क होता है। विजडम है जुपिटर, ये आपके अंदर का टीचर है। सही गलत, बहुत सारे आपने लोग सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं लाइफ में, लेकिन उनमें छोटी छोटी चीज़ों की बहुत विजडम की कमी होती है। मतलब ब्लंटली बोलूँ तो लाइक लोगों को बहुत नॉलेज होती है, लेट्स से साइंटिस्ट होते हैं या साइंस बहुत अच्छी आती है, बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया होता है, लेकिन उनकी जो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ होती है, लेट्स से कि दे डू नॉट हैव अ गुड आई फॉर विमेन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर। या उनकी कोई और बुरी नज़र है, ठीक है, तो वो होती है विजडम। विजडम नहीं होगी तो आपकी इंटेलिजेंस इज़ मरकरी, विजडम तो जुपिटर है। अब मेरे पर्सनल मानने में ये है कि विजडम ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जियो और जीने दो लोगों को, चाहे आप में इंटेलिजेंस थोड़ी कम भले ही हो, पर विजडम होनी चाहिए, ठीक है। वीनस होता है आपका लव, मनी ऑल्सो, मनी भी हम वीनस से ही देखते हैं। सैटर्न आपका डिसिप्लिन है। सैटर्न मतलब शनि। शनि से सब डरते हैं ना, शनि को सब बोलते हैं कि ये मतलब जब देता है तो फिर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देता है, 7.5 से लोग डरते हैं, ठीक है। राहु और केतु, राहु है आपका ऑब्सेशन, केतु है डिटैचमेंट। इन सब प्लैनेट्स में से आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन होगा? मुझे पहले लगता था, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू सीखी थी तो मुझे लगता था एक सैटर्न, क्योंकि ये बहुत ही, इससे सब लोग डरते हैं। एक ये प्लैनेट शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा चार्ट में। इंपॉर्टेंट सारे होते हैं बट जिनसे लोग डरते हैं। और दूसरा आपका जुपिटर और मार्स भी, ठीक है, बाकी फिर भी संभल जाते हैं। बट टू माई सरप्राइज सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपका मून, क्योंकि ये आपके इमोशन, मून इज़ योर मन, चंद्रमा, ठीक है। अगर आपका मन, मान लो आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, आजकल मैक्सिमम क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, बट मेरा मन नहीं करता। मतलब मैं बहुत लंबे टाइम तक आई कांट गेट अप एंड डू थिंग्स। आई ट्राई टू रीड बुक्स बट फिर आई क्विट रीडिंग बुक्स। आई गो टू द जिम, फिर मैंने जिम छोड़ दिया, मेरा मन नहीं किया। दैट इज मून। अगर ये आपके कंट्रोल में हो तो बाकी सारे प्लैनेट्स को आप बहुत अच्छे से चला पाओगे। विच इज़ वाई मेडिटेशन इज़ अ मस्ट, क्योंकि मून मेडिटेशन से ही सॉर्ट हो सकती है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, तो मून की बात कर रहे थे हम। मून होता है आपका मन, चंद्रमा, सन, सूर्य, ठीक है। ये चंद्रमा हो गया जो आपका मन है, और ये मदर को भी डिपिक्ट करता है और आपके इमोशंस को डिपिक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स है मंगल। बहुत जगह सुना होगा आपने मांगलिक, वो है मार्स, मार्स की एनर्जी। बिकॉज मार्स है ही एक्शन, मार्स है ही एनर्जी। एक चार्ट और है मेरे पास आपके लिए, अभी अगर टाइम बचता है तो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इसी को पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हद तक खुद भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। बट ओके, लेट मी एक्सप्लेन। मंगल इज़ योर मार्स। जहाँ पे भी ये बैठ गया चार्ट में, वहाँ आपकी एनर्जी जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं जा रही है तो फिर आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बहुत सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। मान लो आप एरीज राइजिंग हो, एरीज का लॉर्ड कौन था? मार्स, ठीक है, ओके। अब मान लो मार्स बैठा है सेकेंड हाउस में, टॉरस में, ठीक है। सेकेंड हाउस कौन था? फर्स्ट हाउस इज़ यू, योर पर्सनैलिटी। सेकेंड हाउस इज़ योर फैमिली एंड स्पीच, ठीक है। चलो फैमिली की बात करते हैं। अब जिसकी पर्सनैलिटी एरीज है, उसका लॉर्ड मार्स है, मार्स बैठा है सेकेंड हाउस में, तो इस इंसान की एनर्जी जानी चाहिए, इस इंसान की एनर्जी जानी चाहिए फैमिली में। लाइक उसको अपनी फैमिली का ज़्यादा ध्यान रखना, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये सब करना है, वो उसकी जानी चाहिए। जैसे ही ये इसकी रेमेडी हो जाएगी, अगर वो अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रहा है तो उसके बाकी सारे एरियाज हिल जाएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी जिस चीज़ के लिए वो लेकर के पैदा हुआ है उसी में नहीं लगाएगा तो उसका आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। इट इज़ जस्ट लाइक दोज, वो बचपन में हम देखते थे ना,
व्हाट वाज दैट यार, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, लेकिन जहाँ पे भी हमें चाबी ढूंढनी होती थी कि ये नेक्स्ट, दिस इज़ द की टू द नेक्स्ट डोर, दिस इज़ द की टू द नेक्स्ट पजल, और वो तो बेसिकली ना जहाँ ये सारे पजल्स की तरह होता है। अभी शायद आप बहुत जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर ये समझ पा रहे हो, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि एरीज का लॉर्ड हो गया मार्स आपकी फर्स्ट हाउस का ही एक तरीके से लॉर्ड है, तो इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा जहाँ वो बैठा है। वो बैठा है सेकेंड हाउस में फॉर एग्जाम्पल। अब अगर वो फोर्थ हाउस में बैठा है मान लो मार्स, तो मदर का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज फोर्थ हाउस इज कैंसर का लॉर्ड है मून इज योर मदर। गेटिंग इट? ठीक है, एनीवे कमिंग टू द पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक जिस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि आपके प्लैनेट जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, आपको ये देखना है कि हमको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। आपको ये नहीं देखना कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है, आपको ये देखना है कि वो कहाँ बैठा है, वो आपकी खुद की एनर्जी है और आप उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। अगर आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दोगे, लाइफ की 80 to 85% प्रॉब्लम्स उसी टाइम पे आपकी स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने 3 महीने, डिपेंडिंग आपने कितनी अपनी सिचुएशंस को हिला रखा है, बट जैसे ही वो करोगे वो बैठ जाएंगी। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा लोग फॉरेन चल जाते हैं, उनका काम नहीं बनता, जैसे ही वो अपने घर वापस आते हैं वहाँ बन जाता है। कुछ लोगों का यहाँ नहीं बनता, वो जैसे ही फॉरेन जाते हैं उनका बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके 12th हाउस विच इज़ योर फॉरेन, या फिर आपका 9th हाउस वो कितना स्ट्रॉन्ग है फॉर फॉरेन प्लेसमेंट्स। अगर वो फॉरेन प्लेसमेंट्स दिखा ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आपको घर पे आके ही करना पड़ेगा और तब आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आपके ज़्यादा प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में विच इज़ योर होम, तो वर्क फ्रॉम होम है आपका। बट अगर यहाँ ज़्यादा प्लैनेट्स नहीं बैठे, यहाँ बैठे हैं, एक सिंपल सी बता रही हूँ मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ कर्म बचा हुआ है बाहर, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस फिर उधर मिलेगी, घर पे नहीं मिलेगी, इधर ऑब्स्टैकल्स आते रहेंगे। इस तरीके से हमारे प्लैनेट्स वगैरह देखना बहुत ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट है आपका मरकरी, बुध मतलब बुद्धि, कितनी इंटेलिजेंस आपने बुक्स पढ़ के अक्वायर करी है, ठीक है। और ये आपकी कम्युनिकेशन को भी बताता है। जहाँ पे भी ये प्लैनेट बैठ जाएगा वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन यूज़ होगी ही होगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस यूज़ होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर मतलब गुरु ये थे गुरु, देवताओं के गुरु, बहुत ही सात्विक, ठीक है। देवताओं के गुरु मतलब स्वर्ग में माना जाता है माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये थे वो वाले, तो ये बहुत ही सात्विक है। तो ये है विजडम, ये आपके अंदर की विजडम है, कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, विजडम एक अलग चीज़ है। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज खाना सही गलत एक बहुत अलग डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिनका जुपिटर मतलब जो 3, 12, 21 और 30 पे पैदा हुए हैं, यूजुअली उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जिनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है किसी भी तरीके से, वैसे तो ओके दैट इज़ अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, बट द होल पॉइंट दैट आई हैव अंडरस्टूड इज कि जब आप नॉनवेज खाते हो ना, आपकी बॉडी बहुत टाइम और एनर्जी, मतलब मार्स मंगल एनर्जी लगाती है उसको डाइजेस्ट करने में, और बाकी काम छूट जाते हैं। तो अगर आप थोड़े टाइम नॉनवेज, अल्कोहल, सिगरेट नहीं पियोगे, ऑटोमेटिकली आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, मार्स चैनलाइज हो जाएगा, तो आपको गाइडेंस करेक्ट मिलेगी, तो आपकी किस्मत खुलने लगेगी। स्पेशली जो लोग इस डेट्स पे पैदा हैं या फिर उनका जुपिटर एक्सॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है। नेक्स्ट है वीनस मतलब शुक्र। जैसे जुपिटर थे देवताओं के गुरु, शुक्र है असुरों के गुरु। थोड़ी टेढ़ी बुद्धि, बट दिस इज ऑल्सो लव एंड मनी, लव, रिलेशनशिप्स, मनी, ये सब आप देखते हो शुक्र से। जहाँ पे भी ये बैठ गया वहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव होगा, तो वहाँ के काम आपको करने ही पड़ेंगे। मून है आपका अनकंडीशनल इमोशंस, ये जहाँ पे बैठ गया वहाँ पे आपके इमोशन जुड़ गए। अब मान लो किसी का मून और वीनस एक ही हाउस में बैठ गया, तो उस हाउस का तो काम उसको करना ही पड़ेगा। और मान लो कि आप अपनी मर्जी से फ्री विल यूज़ करके वही काम नहीं करो, तो आपकी लाइफ कैसे सॉर्ट होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सैटर्न, शनि एक ही चीज़ बोलता है कि धीरे धीरे करो, बट करो, और मैं तुम्हें उसका रिजल्ट ज़रूर दूंगा। यू जस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड यू डोंट बी लेजी मत हो बस। बाकी तुम डिसिप्लिन में रह करके सही चीज़ करते रहो, अपने से बड़ों को मतलब इज्जत करो, और अपने छोटों को, अपने मतलब जो आपके ओहदे में छोटे होते हैं ना, उनको अपने से छोटा मत समझो, सबको रिस्पेक्ट दो। वो है शनि, दिस इज एक्चुअली द जज इन द सोसाइटी, ठीक है। राहु जहाँ जाएगा वहाँ आपको ऑब्सेशन हो गया, आप चाह के भी वहाँ से नहीं हट पाओगे, और केतु जहाँ जाएगा वहाँ आपको डिटैचमेंट